सो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको टाइपोग्राफी की कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जो आपके डिज़ाइन को प्रो लेवल तक पहुँचा सकती हैं। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करते हैं या फॉलो करते हैं, मैं उनके डिज़ाइन एवरीडे देखते रहता हूँ। और मुझे उस समय जब डिज़ाइन देखता हूँ तो मुझे कई लोगों के जो डिज़ाइन हैं उनमें कुछ टाइपोग्राफी से रिलेटेड जो मिस्टेक्स हैं वो दिखाई देती हैं। तो आज मैं आपको इन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ और मैं ये भी बताऊँगा कि आप इन मिस्टेक्स को ना करें तो फिर आपके डिज़ाइन में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लुक आएगा और आपका डिज़ाइन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस टिप नंबर 1 ये है कि आपको कभी भी फिल और स्ट्रोक को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। उससे वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लग सकता है और आपके डिज़ाइन पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। सो गाइस जैसे कि अब आप देख सकते हैं, अगर मैं इस जो टेक्स्ट है ये हमारा टाइपोग्राफी टिप्स फॉर डिज़ाइनर, अगर मैं इसके अंदर स्ट्रोक लगाऊंगा तो ये किस तरीके से दिखेगा। तो मैं एफएक्स में जाकर स्ट्रोक पे जाता हूँ तो यहाँ पर हमारे स्ट्रोक पैनल आ चुका है। तो मैं सिंपली यहाँ पर ये रेड कलर चुन लेता हूँ और आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन में, अगर आप किसी भी डिज़ाइन में मतलब टेक्स्ट के लिए अगर आप टेक्स्ट में फिल 100 रखते हैं और स्ट्रोक को रखते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। पर अगर आप इसमें से स्ट्रोक को या तो नन कर लीजिए या फिर फिल को 0 कर लीजिए। अगर आपको अपने डिज़ाइन को हाईलाइट ही करना है तो आप इन दो तरीके से कर सकते हैं। या फिर आपको अगर मान लीजिए टाइपोग्राफी को हाईलाइट करना है तो आप टाइपोग्राफी को सिंपली अलग लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइपोग्राफी को अलग लिख देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर ये टाइपोग्राफी आ चुका है। अब आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप इस जो टाइपोग्राफी है इसे किस तरीके से हाईलाइट करते हैं। चाहे तो आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसी का कलर रेड कर सकते हैं, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाएगा। सो गाइस अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 2 की। तो टिप नंबर 2 ये है कि आपको कभी भी अपने जो डिज़ाइन है उसके अंदर जो टेक्स्ट होता है उसके अंदर कभी भी ड्रॉप शैडो नहीं देनी है। ड्रॉप शैडो देने से उसका जो एलिगेंट और जो स्टाइलिश लुक था, जो मॉडर्न लुक था, वो सब चला जाता है। तो गाइस जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने कुछ दिनों पहले एक डिज़ाइन बनाया था। मैं दिखाऊंगा आपको। अगर इसके अंदर आप ड्रॉप शैडो डालेंगे तो ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा जितना ये फ़िलहाल लग रहा है। तो मैं यहाँ पर जाकर इस ग्रुप को ले लेता हूँ। ये हमारा ग्रुप जिसके अंदर मैंने ये सब टेक्स्ट लिखा है। अगर मैं यहाँ पर एफएक्स के अंदर जाकर ड्रॉप शैडो डाल देता हूँ, सपोज़ मैंने देखिए कुछ इतनी ड्रॉप शैडो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, ये ड्रॉप शैडो से पहले वाला है और ये ड्रॉप शैडो के बाद वाला है। तो ड्रॉप शैडो से पहले वाला काफ़ी ज़्यादा क्लीन और एलिगेंट लग रहा था, लेकिन अब ये यहाँ पर कुछ नॉइस क्रिएट कर रहा है, कुछ अच्छा ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा ये। सो गाइस टिप नंबर 3 ये है कि आपको जो लेटर स्पेसिंग है वो कितनी देनी चाहिए। जो दो इंडिविजुअल लेटर होते हैं उनके बीच की जो स्पेसिंग होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो टेक्स्ट है, मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं सबसे पहले तो नीचे वाली जो लाइन है उसे अलग लिखने वाला हूँ, Ctrl+V। अब आप देख सकते हैं, तो अगर आपको कभी भी जो लेटर स्पेसिंग है उसे इस्तेमाल करना है, सबसे पहले आपको टेक्स्ट को मैं छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद इस लेटर स्पेसिंग को मैं यहाँ पर लगा दिया। तो आप देख सकते हैं फ़िलहाल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर मैं इसे इस्तेमाल करते समय कैप्स लॉक ऑन रखूँगा तो ये डिज़ाइन में एक ज़्यादा अच्छा लुक देगा। आप देख सकते हैं ये हमें डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है जिस समय ये कैप्स लॉक के साथ है। और अगर मैं इसमें से कैप्स लॉक हटा देता हूँ तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं लुक दे रहा। तो आप ध्यान रखें, जब भी आप लेटर स्पेसिंग का इस्तेमाल करें तो आप कैप्स लॉक ऑन रखें ताकि वो जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। तो गाइस जो टिप नंबर 4 है वो ये है कि आपको जो लाइन स्पेसिंग है वो कितनी देनी चाहिए। दो पैराग्राफ के बीच में जो स्पेसिंग होती है या फिर दो लाइन के बीच में जो स्पेसिंग दी जाती है वो कितनी देनी चाहिए। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट में
जो लाइन स्पेसिंग है वो फ़िलहाल ऑटो है, और अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इस टेक्स्ट को लिख रहा हूँ तो फिर ये सही लग रहा है। लेकिन अगर मैं इस डिज़ाइन को कैप्स लॉक में लिख देता हूँ तो भी कई लोग इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो कि सही नहीं है। आपको अगर इसे कैप्स लॉक में लिखना है तो इसका जो बीच का गैप है उसे कम कर देना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं, अगर वो नॉर्मल में हो तो ऑटो में सही लग रहा है, लेकिन जब वो कैप्स लॉक में हो तो उसे इस तरीके से उसके बीच का गैप कम कर देने से वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो गाइस, चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। और टिप नंबर 5 ये है कि आपको कभी भी फ़ॉन्ट को स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भी फ़ॉन्ट को स्ट्रेच करते हैं तो आप उनसे उसकी ब्यूटी छीन लेते हैं, और वो जो फ़ॉन्ट है जो जितना मॉडर्न और स्टाइलिश और ट्रेंडी दिखने वाला था, अब वो पूरा का पूरा अगली दिखने लगेगा, बहुत ज़्यादा ख़राब दिखने लगेगा, आपके डिज़ाइन पर बहुत बुरा इम्पैक्ट देगा और आपका डिज़ाइन पूरी तरीके से ख़राब कर देगा। तो गाइस देखिए, जो हमारे ये टेक्स्ट है ये फ़िलहाल इस तरीके से है। अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, या फिर मैं इसे ऊपर से लेकर स्ट्रेच करता हूँ ये कुछ इस तरीके से दिखता है, जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो अगर आपको इस टेक्स्ट को पूरे यहाँ तक लाना है, पूरे जो आपका कैनवस है उसके एंड तक लाना है, तो आप सिंपली उसके बीच की जो है लाइन स्पेसिंग बढ़ा दो, तो ये ज़्यादा सही लगेगा, बजाय इसके कि आप उसे स्ट्रेच कर रहे हो। क्योंकि स्ट्रेच करने से वो डिज़ाइन में एक बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट देता है। तो आप देख सकते हो ये डिज़ाइन में कितना ख़राब लग रहा है। लेकिन यहीं अगर मैं इसमें इसे स्ट्रेच करने के बजाय इसमें लेटर स्पेसिंग दे देता हूँ तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो गाइस, टिप नंबर 6 ये है कि आपको कभी भी डिफ़ॉल्ट या जो प्री इंस्टॉल्ड फ़ॉन्ट होते हैं उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए, उन्हें अवॉइड करना चाहिए जितना आपसे हो सके, क्योंकि वो काफ़ी पुराने समय से हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं। तो जब भी हम उनका इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो डिज़ाइन है वो पुराने ज़माने का लगने लगता है, वो मॉडर्न और स्टाइलिश और ट्रेंडी नहीं लगता। सो गाइस, चलते हैं अपने टिप नंबर 6 की तरफ। तो गाइस, चलते हैं अपने टिप नंबर 7 की तरफ। तो टिप नंबर 7 ये है कि आपको हमेशा ट्रेंडी जो फॉन्ट होते हैं उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। जो आप अगर गूगल पे सर्च कर लें कि 2020 ग्राफिक डिजाइन ट्रेंडी फॉन्ट्स, तो उसमें जो जितने भी फॉन्ट्स आते हैं वो ट्रेंडी फॉन्ट आते हैं, और उनमें कोई भी आपका वो फॉन्ट नहीं होगा जो आपके कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल्ड होगा। तो आपको उन्हीं फॉन्ट्स को डाउनलोड करना है, और उनसे आपको अपना डिजाइन बनाएंगे तो वो काफी ज्यादा मॉडर्न, ट्रेंडी और स्टाइलिश दिखेगा। सो गाइस, टिप नंबर 8 ये है कि आपको अपने फॉन्ट को बड़ा करके देखना चाहिए। कई लोग डरते हैं कि अगर वे अपने टेक्स्ट को बड़ा करेंगे तो कैसा लगेगा, लेकिन अगर आप टेक्स्ट को बड़ा करते हैं तो वो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और ये सब आपके उस टेक्स्ट की ब्यूटी को समझने के लिए कर सकते हैं। ये अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं अपने डिजाइन में तो आपका डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, और आप डिजाइनिंग की तरफ और ज्यादा अच्छी तरीके से चलेंगे, और आपका डिजाइन में वो प्रो लेवल वाली बात आने लगेगी। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप किसी भी फॉन्ट को बड़ा करते हो तो वो ज़्यादा ख़राब नहीं लगता, बल्कि वो आपके डिज़ाइन में एक काफ़ी अच्छा लुक देता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेडफोन, और मैं इसे सिंपली यहाँ पर रख रहा हूँ, इसे यहाँ पे इसे रेड का टोन दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। और अब मैं इस हेडफोन को कॉपी करके इस यहाँ पर डिलीट मार देता हूँ, और अब मैं इसे कुछ यूँ लिखूँगा। तो इसका साइज़ थोड़ा इस तरीके से, और इसमें इसे काट देता हूँ डी, और इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हेडफोन।
तो मैं इस इनको कुछ यूँ दे देता हूँ। तो ये है हेडफोन, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और अब मैं एक यहाँ पर डिज़ाइन दे देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर, आप चाहें तो कोई भी फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर ढेर सारे फ़ॉन्ट होते हैं, जैसे कि ये इटैलिक या रेगुलर। तो मैं इसे रेगुलर में करके इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ। तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से आया। तो मैं यहाँ पर डिफरेंट तरीके के फ़ॉन्ट को देख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंट फ़ॉन्ट में डिफरेंट तरीके के लिखते हैं। तो जैसे कि ये एक डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। मैं सबसे पहले तो कैनवस छोटा कर लेता हूँ। अब इस डिज़ाइन को एक काफ़ी बड़ा करके मैं इसे यहाँ पर ले आता हूँ। तो अब आप देखें तो ये कुछ इस तरीके से मैं डिज़ाइन को यहाँ पे लाया और ये देख सकते हैं आप, ये कुछ अलग तरीके का डिज़ाइन लगने लगा है। तो आप इस तरीके से किसी भी फ़ॉन्ट को बड़ा करें और उस फ़ॉन्ट को बड़ा कर आप टेस्ट करते रहें कि वो फ़ॉन्ट किसके साथ ज़्यादा अच्छी तरीके से मैच हो रहा है। तो गाइस ये थे कुछ टिप्स जो मैंने आपको बताए, जो टाइपोग्राफी से रिलेटेड थे। और सब आई होप इनसे जो नए डिज़ाइनर्स हैं उनकी जितनी भी प्रॉब्लम होगी टाइपोग्राफी से रिलेटेड वो सॉल्व हो चुकी होगी और आपका डिज़ाइन अब और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। तो गाइज आई होप you like it video. Please subscribe my channel and see you in next video.